शहर के वस्त में बुलंद ओ बाला फलक, बोस इमारतों और हलचल से भरी सड़कों के दरमियान बसा हुआ सेंट एग्नीस अस्पताल का पुराना अगवाड़ा खड़ा था। कभी बीमारों और जख्मियों के लिए उम्मीद की किरण थी, अब उसकी राहदारी माजी की सरगोशियों से गूंज रही है। नर्स एमिली ने सेंट एगन्स में बरसों तक काम किया, अस्पताल के अंधेरे में उतरते हुए खुद गवाही दी। मरीजों ने रात के आखिरी पहर में अजीब और गरीब नज़ारों के बारे में बात की, दीवारों के साथ साथ नाचने वाले साए और उनके कानों में राज की सरगोशी की। लेकिन एमिली ने उनके खौफ को डिलीरियम के खौफ से दूर कर दिया। एक बदकिस्मत रात एमिली ने खुद को कब्रिस्तान की शफ्ट में पाया। वो सेंट एगन्स के वीरान हालों की तरफ देख रही थी। जब वो अपने चक्कर लगा रही थी, राहदारियों में सर्दी की लहर दौड़ गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। इसकी तरफ बढ़ने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ी। खाली दालानों में उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर उसने उसे सुना, दोराहों की आवाज, जिसे भूली बिसरी रोहों की अजियत भरी चीखें जो अस्पताल के हालों को सताती थीं। कांपते हुए एमिली आवाज का पीछा करते हुए अस्पताल के लावारिस वंग तक गई, जहां चमकती हुई रोशनी में साए रक़स कर रहे थे। कांपते हाथों से उसने एक पुराने ऑपरेटिंग थिएटर के दरवाजे को धकील दिया। इसकी दीवारें जिंदगियों की खोई हुई यादों से दागदार थीं, और वहां ठंडी धात की मीज पर अंधेरे में लपटी हुई एक शख्सियत बची हुई थी, एक मरीज जिसे जिंदा लोग तवील अरसे से भूल चुके थे। जिसे ही एमिली करीब पहुंची, शक्ल में हलचल मच गई। उसकी आंखें महल्लक रोशनी से चमक रही थीं। बर्फ जैसी आवाज के साथ इसने जिंदों और मर्दों की दुनिया के दरमियान फैंसे हुए दुख और मायूसी की कहानियां सुनाएं, और हर एक लफ्ज के साथ साए मजबूत होते गए। एमिली को अपने बर्फीले गले में लिपेट लिया। फरार के लिए बेचैन कोशिश में एमिली माजी के सरगोशियों के पीछे पड़ी सेंट एगन्स के भूलभुलैया राहदारियों से भाग गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ही तेजी से भागती है। साए हमेशा एक कदम पीछे रहते थे, उनका ठंडा लम्स उसकी रूह में उतर जाता था। आखिरकार भागने के लिए कोई जगह बाकी न थी। एमिली ठोकर खाकर अस्पताल के चीपल में आ गई। इसकी चमकती हुई मोमबत्तियां फ्यूज पर लंबे लंबे साए डाल रही थीं। अपने घुटनों के बल गिरते हुए इसने अंधेरे से निजात के लिए दुआ की, जो इसे हड़प करने का खतरा था। और मायूसी के इस लम्हे में रोशनी की एक किरण ने साए को छीद कर इन्हें वापस गहराइयों में ले जाया, जहां से वो आए थे। आखिरी लर्जिश के साथ सेंट एगन्स अस्पताल एक बार फिर खामोश हो गया। उसके राज मट्टी और बोसीदा तहों के नीचे दब गए। लेकिन जैसे ही नर्स एमिली चीपल से निकली, वो जानती थी कि उसने जो होलनाकी देखी है, उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंट एगन